read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है श्रीखंड की कतलिया। शाम की माँ श्रीखंड की कतलिया बहुत बढ़िया बनाती थी। कतलिया बनाकर देने के लिए माँ को कई बार पास पड़ोस वाले बुलाया करते थे। माँ भी खुशी खुशी उनके यहाँ चली जाती थी। दूसरों की मदद करने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। एक दिन पार्वती बाई माँ से बोली, शाम की माँ, परसों वेणु ससुराल जा रही है। सोच रही हूँ कि उसे श्रीखंड की कतलिया बनाकर दूं। आप कल आ सकती हो क्या? आप बहुत अच्छी कतलिया बनाती है। माँ ने कहा, हाँ, आऊंगी मैं। दूसरे दिन दोपहर का खाना हुआ। माँ की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। किसी तरह सब सफाई करके वह लेट गई। वेणु ने मीठे स्वर में कहा, शाम की माँ आ रही है ना? माँ इंतजार कर रही है। माँ उठी, अच्छा चलो आती हूँ। माँ वेणु के घर गई और कतलिया बनाने लगी। शाम माँ को ढूंढते ढूंढते वेणु के घर आया। शाम भी वेणु के काम में हाथ बटाने लगा। शाम, तुम क्यों आए? माँ ने पूछा। माँ के पूछने का अंदाज भांपकर शाम बोला, मैं कतलिया खाने नहीं आया हूं माँ। वेणु दाई, उस दिन तुमने मुझे मिठाई दी, मैंने मांगी थी क्या तुमसे? वेणु ने कहा, शाम, तुम बहुत अच्छे हो। शाम की माँ, शाम पर गुस्सा नहीं करना। माँ ने कहा, वेणु, मेरे मन में क्या उसके लिए प्यार नहीं है? गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन उसके भले के लिए ही। वह अच्छा है ही और अच्छा बने ऐसा मुझे लगता है। थाली में कतलियां फैलाई गई। कुछ समय बाद सभी कतलियां निकाली, उन्हें डिब्बे में भरा। शाम की माँ घर गई। शाम वेणु के साथ ठहरा। वेणु दीदी बोली, शाम, चलो चमेली के फूल तोड़कर तुम्हारी माँ को दे आए। शाम की माँ, वेणु दीदी ने आवाज दी। माँ बिस्तर पर थी। वेणु ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चूल्हे के पास बैठकर दिक्कत तो नहीं हुई? शाम ने बताया, वेणु दीदी, दोपहर से ही माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वेणु ने पूछा, आपने कुछ कहा भी तो नहीं? शाम की माँ, बदन तप रहा था और आकर आपने मेरे लिए श्रीखंड की कतलिया बनाई, इसीलिए आपका बुखार और बढ़ा। कतलिया जान से बढ़कर तो नहीं? बड़े प्रेम के साथ शाम की माँ ने कहा, इतने से बुखार से क्या होता है वेणु? बदन में बुखार है तब भी हम घर का काम करते ही है ना। इतना बुरा मत मानो। थोड़ी देर में पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा। अब तुम घर जाओ। वेणु ने शाम से कहा, शाम, तुम मेरे साथ चलो। माँ ने भूनकर चौलाई की सब्जी बनाई है, कटोरी भर तुम्हें देती हूँ और मैं चावल चढ़ाकर ही जाती हूँ। वेणु के साथ शाम भी चला। पकी चौलाई लेकर आया और आकर माँ से लिपट गया। शाम की आंखें भर आई थी। माँ ने कहा, शाम, क्या हुआ? शाम ने बताया। वेणु ने कहा, शाम,
तुम्हारी माँ बहुत महान है। तुम हमेशा उनकी बात माना करो। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें ऐसी माँ मिली है। उस समय मुझे जो रोना आया है वह अभी तक नहीं रुक रहा है। ठीक है, जाओ बेटा, भात उतार कर रख लो। वेणु की माँ, श्याम की माँ और वेणु तीनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह प्रेम अमर है। लोग मरते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ, उनके अच्छे गुण हमेशा चमकते रहते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। थैंक यू।